सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्तं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जैसे किसी एक नदी में, समुद्र में बहुत बड़ी नौका किसी आंधी के बीचों बीच फंस जाती है, लाख प्रयास करने के बाद भी वह नौका को बाहर करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि चारों तरफ से तूफान, आंधी, हवा, पानी, इन सब ने उस कश्ती को घेर के रखा। जैसे आंधी में फंसी हुई कश्ती का पार होना संभव नहीं है, शायद हमारे जीवन की कश्ती की भी यही नौबत आई है। इतने हम विषय और कषायों से अपने आप को बांध चुके हैं, या ऐसा कर दो इस संसार सागर में जो हमारी जीवन की ये नौका थी, उनको उन विषय कषाय रूपी आंधी तूफान ने जकड़ के रखा। खूब प्रयास कर रहे हैं, खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम उस आंधी तूफान से बचे, कुछ मेरी जिंदगी को कुछ नुकसान, कुछ घाटा ना हो। पर क्या करें, जितना जितना मैं सुलझने का प्रयास करता हूँ, उतना उतना हम उसमें उलझते जा रहे हैं। कुछ जीवन के ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं कि जिनको हम आज तक सुलझा नहीं पाए, और जितना सुलझाने का प्रयास किया उतना ही उस
हाथी की तरह हम दलदल में और फंसते गए। ऐसा नहीं है लकी भाई कि हम भी संसार कीचड़ से उभरना नहीं चाहते। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति अपने दुख का, अपने परेशानी का, अपने कष्ट का एहसास कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है इन दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से मैं उभर जाऊं। पर जैसे हाथी कीचड़ में, दलदल में फंसने पर, बचने का प्रयास करने पर भी बच नहीं पाता, ऐसा ही मैं खूब प्रयास करने के बाद भी इस संसार की विषय भोगों की कीचड़ से उभर नहीं पा रहा, नहीं पहचान पा रहा हूँ मेरे पास जो मिला हुआ रत्न का खजाना था, रत्नों के खजाने थे, मैं उस पर दृष्टिपात नहीं कर पा रहा। कल सुनी थी पत्थर की कहानी। कांच के टुकड़ों को लेकर वह बालक सोच रहा था कि मैंने पिताजी के रत्नों को, बेशकीमती रत्नों को संभाल के रखा। रत्न नहीं थे, रत्न नहीं थे, वे कांच के टुकड़े थे, पत्थर थे। हम अपने भीतर के उस हीरे को आज तक प्राप्त मात्र और मात्र उन कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह नहीं प्राप्त कर पा रहे। क्या ऐसा कारण है? किन कारणों से मुझे पल पल आधी व्याधि सताती है? थोड़ा सा कुछ मेरे विपरीत हो जाता है, माँ तुरंत पता नहीं किस बात की मुझे चिंता होती है। और जहाँ चिंता प्रारंभ हुई, जहाँ भय प्रारंभ हुआ, वहाँ दुख के अलावा हमें कुछ रिजल्ट में मिलता भी नहीं है। एक सबसे बड़ी आधी व्याधि हमारे भीतर यही है कि कल क्या होगा, मैं बच्चों का क्या करूँगा, यही सोचते सोचते समय बीतता जा रहा है। उस आंधी से, हम आधी व्याधि से अपने आप को बाहर कर नहीं पा रहे। कोई अन्य कारण नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है। इस दलदल में, इस आंधी में हमें फंसाने वाला मेरा स्वयं का जो राग है, मेरा स्वयं का जो ममत्व है, मोह है, इन बाहर की उपाधियों में, परिग्रहों में, यही मुझे आज तक समाधि से दूर किया है। क्यों नहीं चंद्रेश जी समाधि हो पाई? आज तक पक्का मानना, समाधि हमारी हुई ही नहीं है। एक बार भी सच्ची सल्लेखना समाधि जीव कर लेता तो इस पंचम काल में नहीं आता। नहीं कर पाए हम समाधि, खूब समाधि भावना पढ़ी, दूसरों को भी सुनाई, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, भावना तो भाते रहे, पर उस भावना के साथ हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। जो उस भावना में लिखा था, उन भावनाओं को हम हूबहू अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर पाए। जब तक उन आधी व्याधि उपाधि से बाहर नहीं आ रहे, तब तक आंधी से छुटकारा नहीं है, और आंधी से छुटकारा नहीं है तो समाधि भी प्राप्त होने वाली नहीं है। स्वयं को स्वयं में बैठकर पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर कचित कदाचित कभी हम सामायिक समाधि भी कर सकते। इसलिए बार बार आचार्य अमित गति स्वामी भावना भाने के लिए कह रहे हैं। सामायिक में शरीर की एकाग्रता करके, आंखें बंद करके कई बार बैठ चुके होंगे। अब मात्र बाहर की आंखें नहीं, भीतर की भी आंखों को बंद करके हमें अपने आप में खो जाना था। तभी समाधि संभव है, और तभी हमारा निर्वाण भी संभव है। पूरा समय हमने इधर उधर के निर्माण में लगा दिया। चंद्रेश जी कई शब्दों के, पंक्तियों के निर्माण में, कोई ने भवन के निर्माण में, कोई ने किसी के निर्माण में, पर जहाँ निर्माण है वहाँ निर्वाण नहीं है। और निर्माण चाहते हैं तो ये बाहर की उपाधि, पद आदि सभी की से निवृत्ति होगी,
उनका निर्वाण होगा तभी आत्मा का निर्वाण संभव है। बहुत बहुत गहरे गहरे उस अध्यात्म के रहस्य को अमित गति स्वामी आगे बढ़ते बढ़ते उद्घाटित कर रहे हैं। हो गई बाहर की उथली उथली, ऊपर की सब चर्चाएं हो गई। अब गहराई में पहुंचाना चाहते हैं। सामायिक में कितनी कितनी गहराई हमारे भीतर आनी चाहिए उसका ही व्याख्यान कर रहे हैं। अगर समाधि चाहिए तो सामायिक चाहिए, सामायिक चाहिए तो ध्यान चाहिए, और ध्यान चाहिए तो एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता का मतलब जो एकाग्रता से माँ भोजन बनाते हो वो नहीं। जिस एकाग्रता से आप लोग व्यापार करते हो वो एकाग्रता नहीं। जिस एकाग्रता से बालक पढ़ाई करता है परीक्षा में पास होने के लिए, वो एकाग्रता नहीं। एकाग्रता मेरे भीतर, मेरे लिए, मेरे में ही होनी चाहिए थी। किसी बाहर के विषय में एकाग्रता नहीं चाहिए थी। क्योंकि एकाग्रता अनेक अनेक प्रकार की हो सकती है। बच्चा पढ़ाई में एकाग्र करने की बात करता है, पता नहीं युवा किसी अन्य विषय भोगों के निमित्त से कहीं अन्य स्थानों पर एकाग्रता की चर्चा करता है। व्यापारी अपने अपने हिसाब से दुकान में ग्राहकों में एकाग्रता रखता है। माँ भोजन बनाने, परोसने, खाने पीने में ही एकाग्रता रखती है। ये सब एकाग्रता हमारी आधी व्याधि बढ़ाने वाली थी। जितनी जितनी ये बीमारी ये है, ये मात्र इन विषय भोगों में जो मेरी अनादि से एकाग्रता चल रही थी उसी कारण थी। उससे उठना था, उभरना था। जब एक छोटी सी बीमारी भी होती है, हम डॉक्टर के पास जाकर तुरंत दिखाकर उसकी दवाई करते हैं। सदियों से सदियों से सदियों से तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी तुम्हें लगी है, पर उसका होश है? नहीं है, नहीं है प्रकाश चंद जी। आज तक हमें उन बीमारियों का, आदि व्याधियों का अंदेशा ही नहीं हुआ है, होश ही नहीं आया है कि सदियों से मैं इस जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से पीड़ित हूं, और जब तक ये आदि व्याधि रहेगी तब तक समाधि संभव नहीं है। छोड़ो आधि व्याधि को, बाहर के प्रत्येक परिग्रह रूपी उपाधि को, और तभी समाधि प्रारंभ होगी। उस समाधि की ही बात आज कह रहे हैं अमित गति स्वामी। भावना द्वात्रिंशतिका में बार बार समझा रहे, कम से कम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो माँ, ऐसी भावना ही भालो, ऐसी भावना ही भालो कि मेरी समाधि हो, समाधि हो। पर हर किसी के बस की नहीं है। समाधि कर लेना, फेर लेना खूब माला, समाधि 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 समाधि। क्या लकी भाई समाधि होगी? नहीं, किंचित भी नहीं होगी। उसके लिए त्याग तपस्या की आवश्यकता है। त्याग तपस्या के सब अभाव में किंचित भी न तुम्हें ध्यान हो सकता है, न सामायिक, न समाधि संभव है। जिस समाधि और आत्म ध्यान की व्याख्या आगम में की है वह संभव नहीं है। कैसे प्राप्त करूं? उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या होगा? उसके ध्यान के लिए मुझे करना क्या होगा? उस सब की व्याख्या कर रहे अगले 25 नंबर के श्लोक में। क्योंकि आज तक बाहर के विषयों में हमने खूब खूब एकाग्रता की। क्यों चंद्रेश जी नहीं की? 4 पंक्ति लिखने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए वह आप ही जानते हो। माँ एक रोटी बनाने के लिए कितनी उसमें एकाग्रता चाहिए वह एक माँ ही जानती है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर गया, थोड़ी सी नज़र चूकी, रोटी की जगह हाथ सिक जाते हैं। फिर जितनी एकाग्रता रोटी बनाने में, जितनी एकाग्रता चंद्र जी कविता बनाने में, और जितनी एकाग्रता व्यापार में लकी दूसरों को उल्लू बनाने में, नहीं बनाते।
दूसरों को बनाने में बाबा लगती है, उतनी एकाग्रता कभी हमारी धर्म ध्यान में लगी, कभी आत्म ध्यान में लगी? नहीं लगी। धार्मिक क्रिया करते करते भी हमें घड़ी दिखती है, 4:30 बज गए, 6:30 बज गए, हमें अभिषेक करके घर पहुंचना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है। अभी वहाँ भी हमारी सच्ची एकाग्रता नहीं है। जब बाहर के व्यवहार क्रियाओं में, व्यवहार स्थानों में, व्यवहार धर्म में अगर हमारी एकाग्रता नहीं है, तो फिर निश्चय धर्म में कहाँ से एकाग्रता होगी? ये कारण है, एकाग्रता कारण है और ध्यान कार्य है। ध्यान के लिए सूत्र दे रहे हैं, सामायिक के लिए सूत्र दे रहे हैं। आपको ध्यान करना है, सामायिक करना है, तो किसका ध्यान करूं? आज तक दूसरों का ध्यान किया, विषय भोगों का ध्यान किया, पर हम अपने आत्मा का ध्यान आज तक कर नहीं पाए। हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस गहरे रहस्य को कह रहे हैं, कौन करेगा समाधि, कौन करेगा सामायिक, और कौन करेगा आत्मा का दर्शन, और कौन करेगा सच्ची सामायिक? जिसके पास सच्ची एकाग्रता है, जिसने अपनी बाहर की आदि व्याधि उपाधि सब कुछ निकाल के बाहर की है, वही बन सकता है सच्चा सामायिक ध्यान करने वाला व्यक्ति। साधुर लभते समाधिम। पढ़ेंगे 25 नंबर के श्लोक को पढ़ना है, पर शब्द समझने जैसे है। कौन प्राप्त करेगा चंद्र जी? श्रावक? श्रावक नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है साधुर लभते समाधि। साधु समाधि को प्राप्त करता है। आप सोचो, आप पूछ सकते महाराज जी फिर हम क्या फालतू ही है क्या? जीव नहीं लिखा, पढ़ो ना, अभी पढ़ रहे हैं अपन, श्लोक भी पढ़ेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि कुछ रहस्य है, क्योंकि रहस्य है। उस ध्यान को भी समझना आवश्यक है। जो जोर जोर से चिल्लाना, गाना, नाचना, फिर अपने आप को थका के बैठ जाना, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। ये तुमने अपने आप को खूब उद्वेलित कर लिया, अब शांति से बैठे हैं, कह रहे अब घंटा भर ध्यान करो, तुम विश्राम कर रहे हो, ध्यान नहीं। ये ध्यान, ये सामायिक एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को बदलने की शक्ति रखते हैं। ग्रंथों के पन्ने मात्र पलटने से काम नहीं होगा। माँ मात्र एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य निरूपामिति स्वाहा, इतना भी करने से काम नहीं होगा। उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, उसका किंचित भी निषेध नहीं है, पर साथ साथ कभी एक आध घंटा, आधा घंटा सामायिक ध्यान भी तो करना सीखो। जितनी कर्मों की निर्जरा ध्यान से होती है, उतनी कर्मों की निर्जरा किसी अन्य तप से नहीं होती। भले ही सबसे आखिरी में ध्यान तप लिखा है, पर वह ध्यान तप से ही जितने भगवान बने हैं, जितने निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वे ध्यान से ही बने हैं। 6वें 7वें गुण स्थान से वह धर्म ध्यान साक्षात प्रारंभ होता है 14वें गुण स्थान तक। अंतिम अंतिम संसार की अवस्था तक वह ध्यान की आवश्यकता है। क्या जोर जोर से मंत्रों को पढ़ना, किसी योग आसन आदि को करना, ये ध्यान है? नहीं, किंचित भी नहीं है, किंचित नहीं है। बाहर की प्रत्येक उपाधि से, आदि व्याधि आदि विषयों से अपने आप को मुख मोड़ते हुए अपने भीतर ले आना, ये ध्यान है, ये ध्यान है, ये ध्यान है। बाहर से जितनी जितनी बाह्य सामग्री है, चाहे शरीर हो, चाहे बाहर का मौसम, बाहर के आने जाने वाले, उन सभी के बाहर के लोगों से असंबंध हो जाना, सबसे संबंध तोड़ देना, वास्तव में वही ध्यान है।
प्रार्थना तो हम सदियों से करते आए, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तुति, ये तो हम सदियों से करते आए हैं, पर उसमें और ध्यान में बहुत अंतर है। हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा अभिषेक, ये प्रवृत्ति हो सकती है, पर ध्यान निवृत्ति मूलक है। कुछ शुभ क्रियाओं को करना, उससे पुण्य का अर्जन कर लेना, ये तो मात्र प्रार्थना, भक्ति, पूजा का कारण हो सकता है, कार्य हो सकता है, पर ध्यान तो सच्चा वही है जहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबसे निवृत्ति है, वही परम ध्यानम, वही परम ध्यान है, वही परम ध्यान है। कई सारे ग्रंथों में माधव आपने भी तो पढ़ा होगा ना, अपापम मिरहो इणमेव हवे परम ध्यानम। द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़ा? द्रव्य संग्रह में नेमिचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपापम मिरहो इणमेव हवे परम ध्यानम। परम ध्यान अगर कोई है तो आत्मा का आत्मा में, आत्मा के लिए चिंतन, वही ध्यान है। लीन हो जाना, प्राथमिक अवस्था में एकाग्रता, चिंतन, विचार सब कुछ होगा, पर वास्तव में ध्यान वही है जहां निर्विकार निर्विचार अवस्था है। निर्विचार तो छोड़ दो, हम निर्विकार भी नहीं हो पा रहे हैं। पल पल में हमें इंद्रिय विषयों के विकार, इंद्रिय विषयों के भोग सताते हैं। पूजा भी करने बैठे तो हमें घर के वह भोजन की याद आती है, ये बनाना है, ये खिलाना है, ये करना है, मुझे ये खाना है, आज ये नहीं बनाएंगे, कल वो नहीं बनाएंगे, याद नहीं आता? माँ बोलो ना। बाकी समय याद नहीं आएगा, पर मंदिर में तो आएगा ही आएगा। वहाँ शांति रहती है, वहाँ शांति रहती है। बाहर दिमाग में बहुत सारे काम रहते हैं, यहाँ कुछ काम नहीं था इसलिए दिमाग पूरा वही चला गया। वहाँ भी एकाग्रता नहीं है। समझना कितने हम विकारों से ग्रसित है, और ये पक्का है जब तक तुम निर्विकारी नहीं बनोगे, विकारों से रहित नहीं होंगे, तब तक विचारों से रहित नहीं होंगे। नहीं होंगे। चंद्रेश जैसे पंडित कहते हैं कि महाराज जी निर्विचार होने के लिए विचार करना हो, निर्विचार होने के लिए भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सभी विचारों को छोड़ दो, निर्विचार होंगे। हाँ, ऐसे भी जीव है, प्रयास कर रहे हैं निर्विचार होने का, विचार कर रहे, विचार करते रहोगे तो निर्विचार नहीं होंगे। जो मन में विचार है, विकार है, उन सबको निकाल कर फेंक दो, अपने आप काम बनने लग जाएगा। चिंतन, विचार, मनन करना, यहाँ अब गहरी बात निश्चय की बता रहे पंडित जी। हो गया चिंतन, मनन, प्रार्थना, वही तो भेद समझा रहा हूं। जो शब्दात्मक परमात्मा के प्रति मेरे भाव है, वह प्रार्थना भक्ति हो सकती है, पर जो निःशब्द, निस्तरंग, निर्विचार, निर्विकार, जो भीतर के परिणमन चल रहा है, वास्तव में वही ध्यान है। किंचित भी शब्द आया, सूत्र आया, कुछ भी आया, वह आत्मा का ध्यान नहीं है। उस सूत्र का पदस्थ ध्यान तो हो सकता है, पर जो रूपातीत ध्यान, जो आत्मा का निर्विकल्प कहा है, वो नहीं है। 4 प्रकार के ध्यान की व्याख्या है आगम में। 4 प्रकार के ध्यान की व्याख्या है, रूपस्थ, पदस्थ, पिंडस्थ और रूपातीत। इस रूपातीत ध्यान की भूमिका बना रहे हैं आज अमित गति स्वामी, कि कैसे इस रूपातीत आत्मा को प्राप्त कर लूं। कोई बाजार की सब्जी नहीं है कि जाके उठा के झोले में डाल कर ले आऊं, ना किसी सुनार के दुकान की उत्कर्ष कोई सोने चांदी की वस्तु है कि डिब्बे में रख के ले आऊं। ये किंचित भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, जिसका नाम आत्मा है। नहीं प्राप्त होगी, फिर कैसे प्राप्त होगी? कैसे प्राप्त करूं? आज तक मैंने ना देखी, ना सुनी, ना जानी, ना पहचानी। जिस वस्तु को देखा है अनादि से, वो तो ढूंढ के लाना कठिन नहीं है, पर जिसको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, उसको ही जानने देखने की विधि समझा रहे हैं।
भक्ति पूर्वक समर्पण प्रार्थना हो सकती है, पर मौन पूर्वक समर्पण ध्यान है। अंतर समझना, भक्ति पूर्वक जो प्रभु के परमात्मा के चरणों में हमारा समर्पण है, वह मात्र प्रार्थना पुकार भक्ति हो सकती है, पर जो किसी शब्दों का प्रयोग ना करते हुए मौन पूर्वक ना पूछना ना बताना, कुछ नहीं, वह बाहर के परमात्मा के प्रति समर्पण, वह व्यवहार से ध्यान है मौन से, और भीतर के परमात्मा के प्रति मौन से समर्पण, ये आत्म ध्यान है। वहां तक पहुंचने का प्रयास, वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार धक्का लगा रहे आचार्य महाराज संभलो, अब तो थोड़े से आगे बढ़ो, अब तो थोड़े से आगे बढ़ो। हम पर क्या करें, मोदी जी 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 6 कदम पीछे आते हैं, सोच रहे हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने आगे बढ़ोगे, कितने आगे बढ़ोगे? 4 कदम रोज आप चल रहे हो, पर रात में 6 कदम लौट के भी तो आ रहे हैं। गणना आगे बढ़ने की होगी कि पीछे बढ़ने की होगी। ऐसे कभी कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दिन भर पाप कर रहे हैं, और आधा 1 घंटा 2 घंटे मंदिर में आकर हम ये समझते हैं कि बॉबी भाई हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। भाई बाकी 22-23 घंटे जो तुम पाप कमा रहे हैं, उसका हिसाब मिलिंद भाई कहाँ है? नहीं है, नहीं है। उन सभी प्रार्थनाओं की बात हो गई। अब अपने भीतर की मौन प्रार्थना, मौन समर्पण की व्याख्या चल रही है। वहां तो फिर भी प्रार्थना पे परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु, किसी न किसी आलम्बन की आवश्यकता है। यहाँ स्वयं का भी ध्यान नहीं, स्वयं का भी भान नहीं कि मैं कौन, कहाँ, कैसे, मात्र और मात्र लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना अपने भीतर बैठे हुए अंतरात्मा और परमात्मा की खोज करना। वास्तव में यही सच्चा ध्यान है। पहले अंतरात्मा को खोजना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिल पाएगा। हम अपने आप को विनोद जी अंतरात्मा नहीं मान रहे हैं और परमात्मा मान रहे हैं। काम कैसे बनेगा? समझना चंद्र जी, अगर आप अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे हो तो आप अंतरात्मा नहीं हो, बहिरात्मा हो। और बहिरात्मा कितनी ही खोज कर ले परमात्मा की, वह उसे अपने भीतर मिलने वाला नहीं है। कुछ विद्वान हैं आप जैसे, मानस होने से क्या होता है? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि। अगर अपने मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, अपने भीतर अंतरात्मा को प्रकट नहीं करेगा, अंतरात्मा की खोज नहीं करेगा, तो परमात्मा क्या आसमान से टपकेगा? नहीं। पहले अंतरात्मा की खोज करो, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने की खोज करो, पहले व्यवहार से सम्यक दृष्टि अपने आप को स्वीकार करो, तभी तो तुम परमात्मा बनने की योग्यता लाओगे। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा ही नहीं कर पा रहे, बाहर की छोड़ दो, अपने आप पर हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अंतरात्मा को नहीं खोज पा रहे हैं, परमात्मा और शुद्ध सिद्ध कहने से काम थोड़ी बनेगा। पहले शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करो, पहले व्यवहार पक्ष को अच्छे से समझो, पहले प्रार्थना फिर ध्यान, पहले शब्दात्मक फिर निशब्दात्मक, पहले भक्ति पूर्वक समर्पण फिर मौन पूर्वक समर्पण। इसलिए सब कुछ चर्चा कर ली। लगभग 18 श्लोकों में आचार्य महाराज ने व्यवहार पक्ष की व्याख्या कर ली। अब अंतिम कुछ श्लोकों में समझा रहे हैं उस निश्चय पक्ष को। 18-20 गाथाओं में व्याख्यान, श्लोकों में व्याख्यान किया कि प्रभु आ जाए, मैं प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं, सब कुछ प्रार्थना की व्याख्या की। अब प्रार्थना के बाद जो ध्यान में उतरना था, सामायिक की सच्ची भावना थी, वह एक एक गहरे गहरे अध्यात्म की व्याख्या चल रही है। मात्र पंडित जी अध्यात्म की व्याख्या करना, प्रवचन करना, अध्यात्म के भजन सुनना, सुनाना, चर्चा करना मतलब अध्यात्म नहीं है।
नहीं है, नहीं है, बढ़िया इंद्रिय विषय के भोगों में लगे हैं, पंखा कूलर एसी आदि में बैठकर ध्यान कर रहे, ध्यान नहीं है, दिखावा चल रहा है। सच्चा आत्मा का दर्शन, सच्चे आत्मा का दर्शन किसी बच्चों का खेल नहीं है, त्याग तपस्या का मेल है। त्याग तपस्या से अगर मेल नहीं है तो तुम कितना ही खेल खिलवाड़ करते रहना, मैं आत्मा देख रहा हूँ, आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, अभी तुम आत्मा तक पहुँचे ही नहीं हो, जाने ही नहीं है, आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जाना है हमने। मात्र मात्र बाहर के इंद्रिय विषयों का भोग भोग रहे हैं, उनका आनंद लूट रहे हैं, उसका आनंद, विकारों का आनंद, मतलब किंचित भी ध्यान नहीं है। मुझे बुद्धिपूर्वक विचारों से दूर होना होगा, बुद्धिपूर्वक विकारों से, बुद्धिपूर्वक बाहर के परिग्रह उपाधि आदि का त्याग करना होगा, तो ही मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, ये शुक्ल ध्यान, ये आत्मा का ध्यान, इसकी चर्चा तो हर कोई कर सकता है, पर उसकी चर्या में डूब जाना मात्र और मात्र साधु का ही काम है। गृह आश्रम में कभी भी वह ध्यान संभव नहीं है, ध्यान की सिद्धि भी संभव नहीं है। सामान्य ध्यान तो फिर भी करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि महाराज ने कह दिया माँ कि अब तो ध्यान होता ही नहीं ना महाराज, फिर क्यों करे, करने का प्रयास करना पड़ेगा। धर्म ध्यान के कुछ पाए श्रावकों के भी होते हैं। आचार्य महाराज कह रहे सिद्धि, ध्यान की सिद्धि श्रावकों को संभव नहीं है। तुम ध्यान घंटों भर कर लेना, 5 मिनट लगना मुश्किल है, 5 मिनट भी लगना, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी तुम्हारा ध्यान लगा तो तुम्हारा 1 घंटा ध्यान के लिए बैठना सार्थक हो जाएगा। भले ही एकाग्रता रूप, चिंतन रूप व्यवहार प्रारंभिक अवस्था का ध्यान है, पर प्रारंभ तो श्रावकों के ही करना पड़ेगा। उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि, उत्कृष्ट ध्यान तो साधुर लभते, और वही ध्यान से सामायिक और समाधि संभव है। क्यों नहीं हो रही समाधि? क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं है, नहीं है। एकाग्रता कारण है और ध्यान कार्य है। ध्यान कारण है, सामायिक कार्य है, और सामायिक कारण है, समाधि कार्य है। समाधि भी कारण हो सकती है अगर मोक्ष को कार्य मानेंगे तो, पर हम एक भी कारण को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कार्य तो चाहते हैं, मोक्ष तो चाहते हैं, पर समाधि नहीं चाहते। समाधि भी चाहते हैं पर उपाधियों से नहीं उभर पा रहे हैं, कैसे समाधि होगी? बहुत गहरी अध्यात्म की बार बार चोट देते कह रहे 25 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं, फिर पढ़ना वास्तव में कि कैसे किसको प्राप्त हो रही है ये समाधि। ये कोई तोल मोल के व्यापार के भावों की बाजार की बात नहीं चल रही। किसको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, और किसका ध्यान करने से समाधि प्राप्त होगी, उसको कह रहे हैं, पढ़ते हैं मिलके सभी। आत्मानमात्मान्यवलोक्यमानः त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः एकाग्रचित्ता खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। पढ़ो एक साथ। क्या बात लिख दी,
आत्मानमात्मान्यवलोकमान्य। जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही, अपनी आत्मा से ही, अपनी आत्मा के लिए ही जो एकाग्र चित्त होकर अवलोकन करता है, किसको देखना? किसको देखना माँ? किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं, किसी के शरीर को, किसी के पर्याय, किसी के कपड़े, किसी के बर्तन, किसी के द्रव्य नहीं। आत्मा से आत्मा को देखना है। आंखों से भी देखने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंखों से जो कुछ भी तुम देखोगे वह सब कुछ विषय, भोग और विकारों को ही तुम प्राप्त करोगे। आत्मा को आंखों से देखा नहीं जाता, नहीं देख सकते, इसलिए आंखों से देखने की नहीं कह रहे हैं। आत्मा से आत्मा को, आत्मा के लिए। आपने चंद्रजी वह ग्रंथ भी तो पढ़ा, याद है श्लोक? स्वरूप संबोधन में आचार्य महाराज स्पष्ट इसी का व्याख्यान करे। स्वा स्वयं स्वेन स्थितम स्वस्मै स्वस्मात् अविनश्वरम स्वस्मिन्ध्यात्मा लभेस्योत्तम मानंदम माप्लुतम पदम। अगर सच्चा आनंद चाहते हो, अपूर्व 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 आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो मात्र मात्र आत्मा से आत्मा को, आत्मा में आत्मा के लिए, आत्मा में ही चिंतन करना, ध्यान करना, वास्तव में वही सच्चे आनंद का कारण है, और जिसे हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। कहने से प्राप्त नहीं होगा, बैठना पड़ेगा घंटों घंटों। जब निर्ग्रंथ मुनिराज जंगल में क्या करते हैं, घंटों घंटों वे दिगंबर मुनिराज कमरों में, जंगलों में, पहले जमाने में जंगल में रहते थे, क्या करते थे? आज तो फिर भी प्रवचन है, स्वाध्याय है, किसी को कुछ कहना है। पहले जमाने में कुछ नहीं, घंटों घंटों, महीनों महीनों बिना हार के क्या कर रहे थे? शयन की बात ही नहीं चल रही, तुम एक ही घंटा शयन करके बताओ ना पंडित जी। कार्य की बता रहा हूं, वे घंटों घंटों समय बिता रहे हैं। आप एक ही घंटा एक आसन से बैठ के दिखाना, एक ही घंटा दिमाग में, मन में कोई भी विचार नहीं करना, एक शब्द भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं इन शब्दों को लिख के ऐसी पंक्ति बनूं, नहीं आ सकता। अभिप्राय को समझना। जब वे घंटों घंटों बैठकर कर क्या रहे थे, क्योंकि कागज पेन से, कापी से लिख लेना आसान है, माँ बैठे बैठे हाथ में माला फेरते रहना घंटों घंटों आसान है। कुछ करने के इतने इतने संस्कार है, वो करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करते हुए घंटों बिताना बहुत कठिन साधना है। कुछ नहीं मिला तो बैठे 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 शुभम चटाई तोड़ लेगा। मंदिर की चटाई कैसे टूटी? कौन ने तोड़ी? कोई नहीं। बैठे बैठे अब जिनवाणी सुन रहे हैं, शुरू है हाथ से कुछ ना कुछ काम। कठिन है, कठिन है। कुछ नहीं करना कठिन है, कुछ करने की अपेक्षा से। अनादि से तो करते 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 आए हैं, अब कुछ नहीं करने का भी तो पुरुषार्थ करो। कुछ नहीं करने का यानी आत्मा का, आत्मा में लीन होने का समय है। कौन सी आत्मा? त्वं दर्शन ज्ञान मयो विशुद्ध। ये भानकर खलु यानी निश्चय से ये तेरी आत्मा ही ज्ञान दर्शनमय है, उससे तू युक्त है, उससे तू विशुद्ध है। तो क्यों नहीं उसमें विशुद्धि में डूब रहा है? दूसरों की कमियों में, दूसरों की गलतियों में, दूसरों की अशुद्धि में डूब डूब कर तू अपने आप को अशुद्ध कर रहा है। अपनी विशुद्धि में डुबकी लगा, अपनी विशुद्धि में डुबकी लगा। कहीं बाहर तुम्हें विशुद्धि आत्मा नहीं मिलने वाली। ये ज्ञान दर्शन से युक्त जो तुम, तेरी आत्मा है, तो उसमें ही तू विशुद्ध हो, शुद्ध हो। तभी तुम शुद्ध बुद्ध होगे जब तुम विशुद्ध होंगे। जब तक विशुद्धि नहीं है तब तक शुद्धि सिद्धि नहीं है, नहीं है, नहीं है। उन 5 लब्धियों में माँ विशुद्ध लब्धि, शुद्धि लब्धि आती है। विशुद्धि लब्धि के बिना, विशुद्धि लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं है, फिर सिद्ध शिला कैसे है?
समझो, आत्मान आत्मान अवलोक्य मान, आत्मा से आत्मा को अवलोक करो। तेरा ही परमात्मा तेरे भीतर है, तेरे ही भीतर अनंत 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 सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का पिंड आत्मा तेरे स्वयं के पास है। पर क्या करे, तुम्हें उसका भान नहीं है। भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ से आ रही है सुगंध, कहाँ से आ रही है सुगंध, खोजते खोजते पूरा जंगल छान मारा, पर कस्तूरी कहाँ थी? कस्तूरी कहाँ थी? खोजते खोजते पूरा जंगल पार छान लिया, मरने को आ गया, पर कस्तूरी नहीं मिल पाई उस हिरण को, क्योंकि वह कस्तूरी को खोज कहीं बाहर रहा था। थी कहाँ? स्वयं के नाभि में। ऐसे ही मैं सुख खोज रहा हूँ, कभी बेटे में, कभी भाई में, कभी पति में, कभी किसी में, कभी किसी में, पर सुख बाहर नहीं था, सुख तेरे भीतर था। तुम्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कर लो, विशुद्ध हो जाओ, एकाग्र चित्ता। जो तेरा यत्र तत्र दृष्टि करने का, समय बिताने का, टाइम पास करने की जो आदत हुई है, उसे छोड़कर एकाग्र चित्त हो जाओ। तो ही तेरा परमात्मा है, तेरे ही पास बहुत 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 बड़ा खजाना है, वो ही काम आएगा, बाहर का नहीं आएगा। आएगा? प्रकाश चंद जी पूछा कल, बेटा भी आया है, मैं पूछ लूं? क्यों भैया, 3.5 हाथ की जगह पापा के किसी प्रॉपर्टी में दे दोगे उनको जलाने के लिए? अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 इंच भी जगह नहीं चाहिए। मैं अपने नाम की नहीं पूछ रहा हूँ। पापा को, पापा की जब भी 50 साल बाद मान लेना, जब मृत्यु होगी तो उनको जलाने के लिए 3.5 हाथ की जगह दे दोगे? अब विचार में पड़ गया प्रकाश चंद जी वो भी। पहले तो तुरंत उसने हाँ कह दी, उसे लगा मैं मांग रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उनको दोगे? उनके नाम की लिखने से नहीं होगा। वो आप भी सोचोगे कि मैं तो जलाने तो वही ले जाऊंगा जहां सब जाते हैं, सोचोगे ना? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा चंद्रे जी। आपने भी 3-3 मकान बना के 3-3 बेटों को दे दिए, उनसे कहना एक आध के छतई पे जला दो, नहीं जलाएगा, नहीं जलाएगा। कितना ही घर को मरगटा कह देना, वो काम बनने वाला नहीं है पंडित जी। कहना भिन्न है, करना भिन्न है। प्रिंस बोलो ना, दोगे क्या, जलाओगे क्या? पापा कह रहे बगीचे में है जगह, सोच लियो। वो विचार कर रहा है बगीचे में तो है, पर बगीचा मरघटा क्यों बनाऊं? अगर पापा पापा ही के पर्याय में जाएंगे तो कभी वो नहीं सोचेगा कि मैं उसमें को मरघटा बनाओ। और पापा अगर निर्ग्रंथ मुनिराज बन के चले जाएंगे तो बढ़िया वहां पर समाधि स्थल बनवाओ, क्यों नहीं बनवाओगे? पर अंतर समझना, जब तक राग द्वेष के साथ जियोगे मरोगे, तब तक डंडे कंडे के साथ जलाएंगे। और वही राग द्वेष छोड़कर पीछे कमंडल धारण करके साधु बन के समाधि करोगे तो वो क्या, समाज का हर व्यक्ति चाहेगा कि वहां नहीं, तुम यहां कर लो। अंतर समझना, समाधि करने के लिए बहुत 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 बड़ी उन उपाधियों से पार होकर अपने आप को निहारने की आवश्यकता है। नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारी दृष्टि कहीं घर में, कहीं मकान में, कहीं भूमि में, कहीं जमीन के टुकड़ों में उलझी है। ये कांच के टुकड़े हैं, मेरे भीतर जो हीरा था, मैं स्वयं करोड़पति था, भूल चुका हूं। एक बालक था, खूब बड़े बाप का बेटा था। और जब तक आलीशान में रहता है तो वो परेशान था। पर ये भी पक्का है रवि भाई, सबके दिन एक से नहीं होते, माँ सब दिन भी एक से नहीं होते। जब तक पुण्यात्मा होता है, जब तक पुण्य होता है, तब तक सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखता है। और थोड़ा सा कुछ ऐसा विपरीत समय आता है कि तुरंत ही इधर का तखत उधर हो जाता है, सब पलट जाता है। अचानक
कुछ ऐसी घटना घटी, इतनी इतनी विकट घटना उसके साथ घटी, किसी के साथ ना घटे, किसी के साथ ना घटे। अचानक हो सके माता पिता जो करोड़पति थे, अरबपति थे, किसी यात्रा के लिए बाहर गए थे और बाहर गए थे और पता चला उस यात्रा से लौटते लौटते दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। खत्म हो गए। बच्चा पढ़ाई के चक्कर में घर में नौकरों के साथ छोड़ के गए थे। अब पूरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कौन वारसदार, कौन हकदार? अकेला इकलौता बेटा। माता पिता जो थे वे एक्सीडेंट में चले गए और वो इकलौता क्या करता? और जब दिन बदलते हैं तो अपने भी, जब दिन बदलते हैं तो मिलिंद भाई अपने भी पराये होते हैं। सुनाई थी उस दिन, हमदर्द तो हजारे होते हैं पर काम के तो चंद होते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। बिल्कुल यही स्थिति थी उसकी। जैसे ही पिता चले गए, जितने सगे संबंधी थे उन्होंने अपना अपना हक, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने फैक्ट्री छीन ली, किसी ने कुछ नहीं। वो तो बेचारा नाबालिग था, 12-14 साल के उस किशोर को क्या पता। और जिसने कभी दुनिया देखी नहीं, दुनियादारी जानी नहीं है, वो क्या करता? सब उनके मित्रों ने, जितने 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 उनसे जुड़े हुए लोग थे, हर कोई चाहता है मैं अपना अपना उल्लू सीधा कर लूं। किसी ने कुछ, किसी ना कुछ बहाना बनाते बनाते हर किसी ने अपने अपने नाम का जो जो उसमें पार्टनरशिप थी, जो थी, सब लूट लाट के ले गए। जो बेचारा करोड़पति था चंद महीनों में रोड़पति हो गया, चंद महीनों में रोड़पति हो गया। और पता नहीं वो कुछ सोच ही नहीं पाया कि अब मैं करूं क्या। जिसको कभी कमाने की नहीं पता, घर में नौकरों को आज्ञा दे दो, आदेश कर दो, उसके हाथ में ग्लास, थाली, सब कुछ बनी बनाई मिलती थी। अब वो क्या खाता, क्या पीता? जो परिचित लोग थे उनके पास जाता तो पहले से दरवाजा बंद होता। पता नहीं ये भीख मांग लेगा, संभालने की बात कह देगा, कह देना मैं नहीं हूं। किसी ने साथ नहीं दी, दर दर की ठोकरें खाई उसने, नगर नगर में घूमता रहा पर कुछ नहीं मिल पाया, कुछ नहीं मिल पाया। जैसे दिन बदलते हैं सबके भाव बदल जाते हैं। पक्का है मोदी जी, जब दिन बदलते हैं सबके भाव बदलते हैं। तुम्हारे दिन नीचे की ओर जाएंगे तो उनके भी भाव वैसे ही होंगे, और तुम थोड़े से कमा के नाम ऐश्वर्य सब ऊंचाई पे जाओगे, हर कोई तुम्हारी रिश्तेदारी निकालने आएगा। देख लेना, थोड़े ही दिन अच्छे होते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के आपके पास आएंगे। बताएं मैं तुम्हारी मौसी के चाचा का, भैया का, काका का, हो गई रिश्तेदारी। जब दिन खराब थे तब कहाँ चले गए थे? सब ने छोड़ दिया। बेचारा अनाथ लड़का रोते रोते रह गया। किसी एक मित्र ने, किसी एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी, बेटा खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम कर, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और एक तुम काम कर लेना, एक छोटी सी रिक्शा खरीद लो, एक ऑटो रिक्शा खरीद लेना और तुम चलाना। दिन में जितना मिलेगा कुछ तो खाया पिएगा। मैं कर लूँ संयोग, पर बेटा मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मेरा भी घर, मेरे भी बेटे, मेरे भी बेटे की माँ है, उन सबके साथ में तुम्हें नहीं रख सकता। मुझे तो उस पर दया आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पैसे ले ले चुपचाप और तो एक ऑटो रिक्शा खरीद ले। वो भी सोचता है कोई बात नहीं, दिन निकालना है, सुबह शाम के भोजन की व्यवस्था करनी है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन? एक करोड़पति, एक अरबपति का बेटा आज रिक्शा चला रहा था। रिक्शा चलाते चलाते 1-2 साल हो गए। रहने के लिए जो घर था वो बेचारा वो घर ही में बस रह गया। रोज कमाता, सुबह शाम अपनी दिन निकाल लेता, पुनः दूसरे दिन पुनः रिक्शा, पुनः वही करते करते बेचारे की पढ़ाई छूट गई, सब छूट गया।
अब कमाने लग गया, कहाँ से पढ़ाई करता। और अचानक से 2-4 साल बाद उसको एक अखबार हाथ में पड़ा। रोज ही ऑटो स्टैंड पे खड़े खड़े अखबार पढ़ता था और अचानक उसके हाथ में अखबार पड़ा और अखबार में उसने पढ़ा कि अमुक चंद ने अमुक समय पर ऐसा ऐसा इस व्यक्ति के नाम पर इतने लाख की एफडी रखी है। बैंक वालों का एक विज्ञापन था कि ये व्यक्ति की आज एफडी की मैच्योरिटी डेट है और अगर कोई इस नाम का व्यक्ति इस नगर में कहीं हो तो तुरंत ही बैंक वालों से संपर्क करे। वह अखबार को पढ़ ही रहा था, उतने में उसे रेडियो में भी वही समाचार सुनने में आ गया कि अमुक अमुक नाम का व्यक्ति अगर इस नगर में आसपास कहीं हो या इसको कोई पहचानता हो तो उससे कह देना कि उसके ये एफडी मैच्योर हो चुकी है और पैसे लेने के लिए संपर्क करे। अगर 6 महीने के अंदर नहीं आएगा तो बैंक वह पैसे अपने नाम कर लेगी, क्योंकि पहले ही 4-6 महीने हो चुके थे। उस बेटे ने जैसे ही सुना, पढ़ा, वो कहता है ये तो नाम मेरा है, ये जो अखबार में नाम लिखा है ये मेरे पिता का नाम है और ये मेरा नाम है, ये क्या हो गया। वही उसके आंखों से पानी आ गया और वह हाथ का अखबार हाथ में ही रह गया और वह जमीन पर बैठता है, सोचता है पिताजी ने मेरे नाम 1 करोड़ रखे, मैं तो ये ऑटो रिक्शा चला रहा था। 5 साल 7 साल जब से पिता चले गए हैं, मुझे नहीं था पता कि मेरे नाम भी करोड़ रुपए रखे हैं, मुझे नहीं था भान मैं भी करोड़पति हूँ। कहाँ मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, कहाँ भीख मांग रहा था, कहाँ रिक्शा चला रहा था, मैं स्वयं में करोड़पति था। क्योंकि पिता ने बचपन में ही उसके नाम पर, जब वह बालिग होगा 18 वर्ष का पूरा होगा, तब पिता ने कह के रखा था कि जब ये 18 वर्ष का पूरा होगा तब उसको यह प्रॉपर्टी उसके नाम पर पूर्ण हो जाए, ऐसी व्यवस्था उनने एफडी में बैंक में करके रखी थी। और उसी लिए भी विज्ञापन आया था। और जैसे ही उसने वह करोड़ रुपए मिल गए थे, क्या मिल गए थे क्या उत्तम चंद जी? करोड़ रुपए नहीं मिले थे, पर क्या करोड़पति नहीं था? करोड़पति 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 रिक्शा चला रहा था, क्योंकि उसको अपने करोड़ों का भान नहीं था। जबकि उसके ही नाम के 1 करोड़ पिताजी ने रखे थे, पर उसे भान नहीं था, इसलिए बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा था, भीख मांग रहा था, रिक्शा चला रहा था। कौन था रिक्शा वाला? कोई दीनहीन नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था, 1 करोड़पति रिक्शा चला रहा था। क्या करोड़पति कभी रिक्शा चलाता है? क्या रिक्शा चलाने वाला कभी करोड़पति होता है? पर वो करोड़पति भी था और रिक्शा भी चला रहा था। इसलिए रिक्शा चला रहा था कि उसको अपने करोड़ का भान नहीं था, बेचारा रोड पे पड़ा था। जिस दिन उसे करोड़ का भान हुआ, चक्रे जी क्या वो रिक्शा चलाएगा? अगर आपको पता चल जाए कि करोड़ों मिलने वाले हैं, उस दिन से व्यक्ति सोचेगा मुझे मिलना ही है, मैं क्यों करूं। उस बालक, अनाथ बालक ने कोई जैसी सूचना मिली कि करोड़ों मेरे नाम के हैं, वो मैं ही हूँ जिसका नाम बार बार अखबारों में और उस रेडियो में सुनाई दे रहा है, वो कभी रिक्शा नहीं चलाएगा। क्या रिक्शा को बेचने के लिए जाएगा? नहीं, छोड़ दी रिक्शा उसने वहीं पर और दौड़ के पहुंच गया बैंक में और ले आया अपने करोड़ों और पुनः अपना काम शुरू करके करोड़ों के अरब रुपए कर बैठा। कौन रिक्शा वाला चंद्रे जी? कौन रिक्शा वाला? ये सभी रिक्शाई वाले बैठे हैं, ये सभी रिक्शा वाले बैठे हैं, स्वयं में करोड़पति है, स्वयं में परमात्मा शक्ति है, स्वयं परमात्मा है, पर दूसरों के आगे विषयों के कारण भीख मांग रहे हैं। करोड़पति से कम नहीं हो मोदी जी, करोड़पति से कम नहीं हो। वह जैसे रिक्शा वाला करोड़पति था, ऐसे ही तुम भी करोड़पति क्या, अरबपति क्या, जिसकी कोई संख्या नहीं है, ऐसे परमात्मा शक्ति से, दिव्य शक्ति से तुम युक्त हो। पर पहचानो तो,
अमित गति स्वामी भी कह रहे हैं, त्वम दर्शन ज्ञानम मह्यो विशुद्धा। अरे तू ही दर्शन ज्ञान सुख अनंत वीर्य सबसे युक्त है। तू स्वयं में करोड़पति है, क्यों रिक्शा चला रहा है, क्यों दुकान, क्यों भीख मांग रहा है। मत बनो विकारी, मत बनो। तुम अपने ही भीतर अपनी शक्ति को पहचान लो। एकाग्र चित्त होके कम से कम चिंतन ही कर लो। जिस दिन उसे पता चल गया कि करोड़ों मेरे नाम के हैं, अभी मिले नहीं थे, जाकर ले आएगा, फिर मिलेंगे, पर तभी से वो करोड़पति नहीं हुआ था। जब आपको भान हुआ है कि आप परमात्मा शक्ति से युक्त हो, आप परमात्मा बन सकते हो, क्यों नहीं छोड़ पा रहे। पर नहीं छूट रहा है चंद्र जी, अभी उपाधि आदि व्याधि नहीं छूट पा रही है। इसलिए कह रहे स्थितोपि साधुर लभते समाधि। एकाग्र चित्त होके समाधि को प्राप्त करते हैं कौन? साधु। क्योंकि उन्होंने ही बाहर के परिग्रह रूपी उपाधि, पद रूपी उपाधि, इन सबको छोड़कर समाधि को प्राप्त करने की भावना प्राप्त की है। हो जाओ अपने आप में ज्ञान दर्शन से समृद्ध हो जाओ, उससे विशुद्ध हो जाओ। और ऐसा चिंतन करते हुए साधु तो समाधि को प्राप्त करता है, बने साधु है, पर परमात्मा आपकी शक्ति का उनको भान हो चुका है, इसलिए वे अपना कल्याण करके चले जाएंगे। आपके पास नहीं है माँ करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, भले पुद्गल के टकों की, उन कांच के टुकड़ों की पूछ नहीं रहा हूं, क्या आप में परमात्मा शक्ति नहीं है? पर भान है नहीं है, जान है पर भान नहीं है, जान है पर मान नहीं है। जानते तो है पर हम, बहुत अच्छा आप ही कह रहे हो उसको, जानते तो है पर मानते नहीं है। अगर जानने के साथ मानेंगे, उसका भान करेंगे, तो हम भी करोड़पति से कम नहीं है। भान कर लो, ध्यान कर लो। पहले भान करना होगा, तभी तो ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए भान होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। बस साधु मात्र और मात्र चिंतन करने से जहाँ कहीं स्थित होता है, वह एकाग्र चित्त होकर समाधि को प्राप्त करता है। सोचना पड़ता है, कहाँ रुकूं, कहाँ ठहरूं, कहाँ कमरा है, कहाँ व्यवस्था है। पर साधु को मिलिंद भाई कुछ नहीं सोचना पड़ता। जहाँ पहुँचो, पीछे कमंडल साथ में मार्जिन कर लिया, बैठ गए। नहीं तो 2 घंटे सोचना पड़ता है, कौन से कमरे में जाऊँ, यहाँ रुकूँ कि वहाँ रुकूँ। जहाँ यत्र तत्र जहाँ भी बैठ जाएंगे, वहाँ वे ध्यान के माध्यम से आत्मा को आत्मा में जैसे ही चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, वे समाधि को प्राप्त करने लग जाएंगे। समाधि मात्र मरण नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। इस समाधि की सामायिक की भावना चल रही है। समाधि का मतलब मरना नहीं है, समाधि समान परिणामों को धारण करना। उनके साथ जो मरण है वह समाधि मरण है। जीवन भर की साधना, जीवन भर का सामायिक और जीवन भर का ध्यान जब फलीभूत होगा, तभी वास्तव में सच्ची समाधि होगी। और जिसने एक बार समाधि की है, वह 22 बते भव से अधिक कभी भी संसार में नहीं रहता। समाधि संलेखना पूर्वक जो अपने प्राणों का त्याग करता है, ऐसा नहीं है, श्रावक भी प्रयास कर सकता है। करो करो, कम से कम प्रयास ही कर लो। उस आदि व्याधि उपाधि से दूर होकर अपने समाधि को धारण करने का जाओ। फिर तो उलझना ही है, फिर तो उलझ नहीं है जाके घरों में उस संसार के विषय भोगों की व्याधि उपाधि और आंधी में। अगर निकलना है, अगर निकालना है अपनी कश्ती को इस आधी व्याधि और आंधी तूफान से, तो विचार कर लो। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान सामायिक कर लो। कम से कम इस भावना द्वात्रिंशतिका को पढ़ने का ही प्रयास कर लो। अभी तक तो अर्थ पता नहीं था, माँ अब अर्थ पता चल रहा है, तो पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ के साथ चिंतन करने का प्रयास कर लो।
कुछ ना कुछ जीवन में अवश्य बदलेगा अगर हमने अपनी भाव और भावनाओं को बदला है तो। भाव भावनाएं नहीं बदलेगी तो जीवन बदलने वाला, जीवन बदले नहीं बदले समय तो आपका बदल गया है। 1 घंटा हो गया है, पता नहीं चले ना लोग भैया, जीवन भी ढल गया पता नहीं चलेगा, कौन आया कौन गया पता नहीं चलेगा। पता चलने से पहले चिरगांव भूत अध्यक्ष, भूत बैठे आपके आए हैं साथ साथ, वे भी भूत अध्यक्ष, वे भी भूत, बहुत सारे भूत बैठे हैं। भूत पर्याय होने से पहले, भूत मनुष्य होने से पहले, भूत अध्यक्ष तो बना ही दिया, पर भूत मनुष्य होने से पहले, भूत बनने से पहले अपने भूत और भविष्य को ठीक करने के लिए वर्तमान को संभाल लो। आज संभला तो भूत भविष्य अवश्य संभलेगा। आज कर लो सामायिक, कल हो जाएगी समाधि, परसों हो जाएगा निर्वाण। करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि आपका समय हो गया है। कल समय पर मिलने के लिए, समय पर समय की चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।